तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ और मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ। मुझे कुछ लोग मिल गए और कुछ लोगों का सवाल है और शायद मुझे बताना भी चाहिए और इस वजह से बताना चाहिए क्योंकि कल 20 सितंबर 2025 था और एग्जैक्ट आज से 2 साल पहले 20 सितंबर 2023 में मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, यूट्यूब की जर्नी की। तो कई सारे सवाल हैं, मुझे भी जवाब देना है और कुछ लोग मुझसे पूछना भी चाहते हैं। तो जिस किसी का भी सवाल है वो मेरे से पूछ सकता है कि क्या पूछना चाहता है इन मेरे से 2 साल के जर्नी में। यूट्यूब मैंने कब से चालू किया? जस्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि यूट्यूब का जर्नी जो था, ऐसे चैनल मैंने 2013 में ही बनाया था। अगर कोई मेरा चैनल क्रिएशन देखेगा ना, तो मैंने चैनल कब बनाया था, तो मैंने चैनल 2013 में ही बनाया था और सितंबर में ही बनाया था। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको दोबारा स्टार्ट किया 2023 में। 20 सितंबर को मैंने पहला व्लॉग डाला अपना और कुछ लोगों ने उस समय मुझे मोटिवेट किया और मेरा भी मन था। तो मैंने एक वीडियो डाला और उस समय से लेकर के आज 21 सितंबर 2025 है और पिछले 2 साल से लगातार मैं नॉन स्टॉप यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। और अगला सवाल क्या? अगला सवाल और भी अगर कुछ दिल में आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब से क्या फील आता है? देखिए, एक भाई का सवाल है। ये इसको लग रहा था कि यूट्यूब से मतलब आप कैसा फील करते हो। सबसे पहले बता दूं कि यूट्यूब का जो इनिशियल फेज होता है, कोई भी जब यूट्यूब स्टार्ट करता है, चाहे उसका कोई भी निश हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो, कॉमेडी हो या कुछ भी, मतलब कोई भी हॉरर टाइप हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग में उसको बहुत मजा आता है, चाहे शॉर्ट वीडियो पर काम करे या लॉन्ग वीडियो पर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और जब उसको अपग्रेड करना होता है, अपग्रेड करने का मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, आप यूट्यूबरों के लिस्ट में कितने नंबर पे हैं, आपने 2 साल में यूट्यूब पर कितना अचीवमेंट किया, कितने लोग आपके फेस वैल्यू को जानते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, मैं भी जब शुरू शुरू में 6 महीने यूट्यूब पर था ना, तो ऐसा लगता था कि यूट्यूब का सबसे बड़ा स्टार मैं ही हूँ। हर दिन सब्सक्राइबर का बढ़ना और हर दिन वीडियोस का अपलोड होना, हर दिन व्यूज़ आना, हर दिन व्यूज़ का बढ़ना, तो ऐसा लगता था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन जब कुछ समय मैंने काम कर लिया और जब धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा और जब मार्केट में आया और जब मैंने मार्केट के कंपटीशन को देखा, ओ माय गॉड, मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं, फिर वो लोग क्यों नहीं दुनिया उनको जानती है। तो जब मैंने सोचा कि इस तरीके से तो मैं भी उसी भीड़ में हूँ, तब यूट्यूब का असली खेल समझ में आया और वहाँ से जो प्रेशर स्टार्ट होता है, क्योंकि तब आप सिर्फ स्टार नहीं हो, तो आपको दुनिया से कम्पीट करना होता है। स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाओगे ना, आपको जब खुद को अपग्रेड, खुद पे मेहनत करने की बारी, अपने टीम पे मेहनत करने की बारी, अपने कंटेंट पे जब मेहनत करने की बारी आएगी ना, तब असली पसीना छूटता है और तब लगता है कि तुम्हारा कितना औकात है, तुम कितने पानी में हो और तुम्हारा लेवल क्या है पूरी दुनिया में और इंडिया में। और ये 2 सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया। अब तीसरा सवाल भी अगर किसी का हो तो मुझसे पूछ सकता है। क्या मैं कर रहा हूँ? और बहुत मजेदार सवाल पूछा, ऐसा सवाल आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। सच्ची बता रहे, 2 साल मैं यूट्यूब किया, लेकिन इस दौरान मुझसे किसी ने पूछा कि आपने 6 साल दिल्ली में किया। तो मैं बता दूं, मैं 13-14 में दिल्ली में था और 13-14 से लेकर के लगातार मैं 20 तक दिल्ली में ही रहा। 20-21 मान लो, मतलब 14 से लेकर के 20 तक दिल्ली में था। उसी बीच मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन में मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैंने कॉलेज में रहते हुए 1 साल कोचिंग में काम किया। वहाँ जब कुछ पैसे कमा लिए अच्छे खासे, तो जा कर के मैंने 2 साल अपना कोचिंग चलाया और जैसे ही 2 साल अपना कोचिंग चलाया तो 2020 में लॉकडाउन आ गया। तो कोचिंग भी मेरी छूट गई थी, जहाँ मैं पढ़ाता था, जहाँ से मेरा बजट निकला था खुद के कोचिंग बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और जो मैंने खुद का 2 साल कोचिंग चलाया, उसमें भी जो मेरे सारे बजट थे वो लग चुके थे, जो अर्निंग हुआ था वो भी लग गया। और 1.5 साल तक के लिए लॉकडाउन में मैं फंस गया, बंद हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे क्लासेस लिए, खैर कोचिंग में नहीं लिए क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई कोचिंग में नहीं लेता है। लेकिन 2022 में मैंने फिर से पढ़ाना चालू किया, लॉकडाउन के 1.5 साल के बाद। और 22 से 23 के मिड तक मैंने पढ़ाया। उस बीच मैंने स्कूल में भी पढ़ाया साइंस के लिए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया और लास्ट में मैंने साइड से यूट्यूब चालू किया और लास्ट में मैंने एजुकेशन क्विट कर दिया। और 2023 से लेकर के, तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो मैंने आपके तीनों सवालों का जवाब दे दिया। और लगभग दिल्ली में रह कर के मैंने पढ़ाई किया, 4 साल ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने कोचिंग में पढ़ाना चालू किया। लॉकडाउन के वक्त कोचिंग बंद हो गया 1.5 साल के लिए और लगभग मैंने
1.5 साल तक, 2 साल तक अपना कोचिंग चलाया। 1 साल मैंने किसी कोचिंग में काम किया था जब मैं कॉलेज में था तब। तो 3 साल मैंने लगभग पढ़ाया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया 1.5 साल का। उसके बाद फिर मैंने 21 में ज्वाइन किया कोचिंग वगैरह, और 21 के लास्ट में किया, मतलब मान के चलो कि 22 ही स्टार्ट हो चुका था। 22 से लेकर के 23 के मिड तक मैंने पढ़ा है। 23 में स्कूल भी ज्वाइन किया, लेकिन साथ साथ सितंबर से मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने यूट्यूब को प्राइमरी कर दिया क्योंकि मुझे यूट्यूब में बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट दिखा बड़े लेवल पे। इसलिए मैंने थोड़ा सा कोचिंग और स्कूल को साइड किया, क्योंकि वो तो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है कि जब कुछ नहीं होगा तो मेरे पास एजुकेशन के लिए कोचिंग सिस्टम रहेगा, पढ़ाने का सिस्टम रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज के मुझे 2023 में ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में यूट्यूब ग्लोबली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और रिसेंटली आज वही सिचुएशन है कि यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और बस इतना ही। अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कब से स्टार्ट किया? पहली बार जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो मुझे आज भी वो डेट याद है। लॉन्ग वीडियो था और मेरा पहला व्लॉग था, और लगभग वो मेरे होम टाउन सिटी डिहरी का ही था, जिसमें मैं शाम के टाइम में घूमने गया था। और एक 22 मिनट का एक वीडियो था, मैंने शूट किया था। और मुझे लगा भी नहीं था कि वो वीडियो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस वीडियो पर 750 व्यूज आए थे शुरू शुरू के 12 घंटे में ही, और लगभग 25 सब्सक्राइबर आए थे। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरी पहली ब्लॉग वीडियो है, और 2-3 मिनट की वीडियो नहीं थी, 2-3 मिनट की वीडियो होती तो ऐसा लगता कि चलो भाई लोगों ने देख लिया होगा। 22 मिनट के वीडियो पे शुरू के 12 घंटे में 750 व्यूज, 25 सब्सक्राइबर, तो मुझे लगा कि वहां से एक मोटिवेशन मिला और कुछ लोगों का सपोर्ट था। वो मेरी पहली वीडियो थी। 20 सितंबर 2023 से मैंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा कोई सवाल? आगे यूट्यूब पर क्या करना? देखिए, एक भाई का सवाल है कि आगे मैं यूट्यूब पर क्या करना चाहता हूँ। तो रिसेंटली बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसका जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया, लेकिन मैं इस बार देना चाह रहा हूँ। अभी तक यूट्यूब पर मैंने एज ए ब्लॉग शूट किया 1 साल तक लगभग। मैंने 2023 सितंबर से मुझे याद है नवंबर तक, मुझे याद है 2024 तक, नवंबर तक मैंने 1 साल तक खुद ट्राईपॉड लेकर के बहुत जगहों पर जाकर के ट्रैवल वीडियो शूट किए। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, जहाँ मंदिर होते थे, जहाँ पुराने किले वगैरह हुआ करते थे, पहाड़ों पे, ऐसी जगहों पर जाकर के मैंने ब्लॉग वीडियो शूट किए हैं। फिर 2024 में नवंबर के बाद से मुझे कुछ लड़के मिले जो टीम में जुड़ना चालू हो गए। आज मेरे पास 3-4-5 ऐसे लड़के हैं जो कभी भी किसी भी टाइम पे एज ए कैमरा पर्सन, एज ए टीम पर्सन मेरे साथ मेरा हेल्प करते हैं, सपोर्टिव रोल करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। और तब से लेकर के आज तक, मतलब पिछले 10 महीनों से, 10 महीने नहीं बोल सकता हूँ, हाँ पिछले 11 महीनों में या 10 महीनों में मैं बोल सकता हूँ कि अपने टीम के साथ काम किया। शुरू में 1 साल खुद मतलब स्ट्रगल किया, उसके बाद पिछले 10 महीनों से अपने टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। और ओवरऑल 20 सितंबर को मेरा 2 साल हो गया। तो जर्नी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, इसको आसान मैं नहीं बोलूँगा। अगर किसी को और भी कोई सवाल हो, ऐसे मैंने 4 सवालों का जवाब दे दिया है, किसी का कोई 5वां सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या क्या होगा? तो देखिए, बहुत सही सवाल पूछ रहा है। कुछ लोग हैं जो मेरे जान पहचान के, जो मुझसे आज सवाल कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज खुल करके बताऊँ, चाहे वो मेरा टीम हो। बहुत पसंद आया था, और सवाल इतना अच्छा आपने पूछा है कि शायद इस सवाल का जवाब मैं बहुत दिनों से, मैं खुद भी चाह रहा था मैं लोगों को दूं। अभी एक भाई ने मेरे से पूछा है कि आपको क्या लगता है आप यूट्यूब पर क्यों हो? उसका सवाल मतलब यही था कि मतलब यूट्यूब पर आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या है। तो इसे सीधा सा वो पूछना चाहता है कि क्या क्या वो सोच सकते हैं आप, या क्या क्या सोच रहे हैं आप। तो जनरली मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग से, ट्रैवल ब्लॉगिंग से। ट्रैवल ब्लॉगिंग के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाए। फिर हॉरर साइट पर जाकर के, अबैंडन साइट पर जाकर के, जंगल में जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप मैंने बनाया। शॉर्ट फिल्म जैसे 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, 22-25 मिनट तक का मैंने बना रखा है, 27 मिनट तक का मैंने बनाया। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग के अलावा, ट्रैवल ब्लॉगिंग मेरा होता था माउंटेन ट्रैकिंग, स्पिरिचुअल कोई धार्मिक जगह पर, या जहाँ मुझे कोई एंशियंट फोर्ट वगैरह, किला वगैरह दिखता था, मैं इन जगहों पर जाकर के शूट करता था। अपने टीम के साथ भी गया हूँ, अकेले भी शुरू में 1 साल स्ट्रगल किया है ट्राईपॉड लेकर के। अब तो टीम है, अब तो टीम के साथ चलता हूँ।
और लेकिन अब लगता है 2 साल हो गया, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कैमरे पे और दावा ठोक के बोल रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जो इस बात को, मेरे शब्द को या तो कैमरामैन, कैमरा पर्सन सुन रहे हो, या मेरे टीम के लोग सुन रहे हो, या जो भी ऑडियंस मेरी सुन रही हो, याद रखना, इनिशिएटिव मेरा ट्रैवल ब्लॉगिंग से था, लेकिन मेरा कभी मकसद एक ट्रैवल ब्लॉगर होकर के नहीं रहना था। मैंने फेस वैल्यू पे काम किया है, और आने वाले टाइम में अगर सब कुछ ठीक रहा और महादेव का अगर कृपा रहा और मेरे टीम के लोगों का ईमानदारी से साथ रहा, तो बहुत जल्दी शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री को शॉर्ट फिल्म में बदलूंगा, और कुछ वेब सीरीज टाइप लेकर के आऊँगा। और वेब सीरीज आप समझ रहे हो ना, जो OTT प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, लेकिन OTT में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ उस तरह का आपको मज़ेदार चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन उसके लिए कंप्लीट टीम वर्क चाहिए, और जिस पर ये बात मेरी टीम से चल रही है, और कुछ प्लान चल रहा है जो कि हम जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये ट्रैवल ब्लॉग का लास्ट फेज है, जहां अब मैं सिर्फ एज ए टाइम पास ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहा हूं। आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा दिखेगा और बहुत सॉलिड दिखेगा, क्योंकि जब आप लोग का प्यार है और मेरा इतना अच्छा टीम सपोर्ट है और इतना अच्छा टीम का मेहनत है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शॉर्ट मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज टाइप लेकर के आऊँ, और बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। बस कुछ बजट वाली बात है, और कुछ टाइमिंग और कुछ स्क्रिप्ट वाली बात है। टीम और भी बढ़ेगा, और इसी तरीके से आप चैनल पर प्यार बनाए रखें। तो अभी सवाल बहुत बेहतरीन था, और ऐसा जवाब मैंने कभी नहीं दिया था। सवाल मुझे बहुत पसंद है, ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, और देखते हैं कोई सवाल है या नहीं, फिर इसको यहीं रोकते हैं। चलिए, आपका और भी अगर कोई सवाल है आप लोगों का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक भाई मेरे से क्या, ये भाई एक मेरे से पूछ रहा है, यहाँ एक्चुअली 2 लोग मेरे से सवाल इन्होंने किया कि क्या आप बनारस दिल्ली साइड में गए हुए हैं ब्लॉग शूट के लिए अकेले। और एक भाई ने मेरे से पूछा कि क्या आप कभी थकते थे कि नहीं। तो मेरे भाई, मैं बता दूं कि बनारस भी गया हूँ वीडियो शूट के लिए, लेकिन सिर्फ 12 घंटे के लिए गया था। मॉर्निंग में गया था, सुबह 3:30 बजे के आसपास मेरी ट्रेन थी, और लगभग वहाँ से मैं 4:30-5 बजे पैकअप करके निकल चुका था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास टीम नहीं था। ये लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर की बात है, जबकि टीम मेरे पास बनना चालू हुआ था नवंबर से 2024 में। और लगभग मैंने 2023 सितंबर से 2000 अक्टूबर तक, लगभग 24 तक मैंने कोई टीम वर्क नहीं किया। तो उस वक्त मैं बनारस गया था, और अभी जस्ट मार्च में मैं गया था बौद्ध गया। और बौद्ध गया लगभग मैं 2 बार गया था मार्च में, अभी 2025 में। तो बौद्ध गया था, बौद्ध गया का जो जर्नी था, जो ट्रैवल था, काफ़ी, दोनों बार मैं गया तो मज़ा आया वहाँ, सही है। लेकिन उतना सूट नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था, क्योंकि तब टीम नई नई बनी थी, और चीज़ें उतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं थी, और इतना अंडरस्टैंडिंग में नहीं था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब लगता है कि अब अगर शूट करो तो बहुत बेटर है। रही बात दिल्ली की, तो नहीं, दिल्ली जाकर के शूट नहीं किया, 6 साल वहाँ रहा हूँ। और कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा राजस्थान, जयपुर, कोटा, बहुत बहुत बार राजस्थान गया हूँ। एक बार हिमाचल साइड में भी गया हूँ, लेकिन तब कभी सोचा नहीं था कि ब्लॉगिंग पर आऊँगा, क्योंकि तब एजुकेशन साइड में था, एजुकेशन फील्ड में था, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। लेकिन बाद में फिर लॉकडाउन के बाद मैंने शिफ्ट किया, तो थोड़ा अलग मुझे इधर लगा। तो और दिल्ली जाने का मूड भी नहीं, क्योंकि दिल्ली में घूमने के लिए कुछ नहीं है, और जो कुछ है भी वो बहुत पका हुआ है। 6 साल मैंने रह करके देख लिया। वहाँ मार्केट है, बड़े बड़े मॉल्स है, मार्केटिंग एरिया है, और कुछ कुछ हैं हिस्टोरिकल एंशिएंट फोर्ट्स, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ लाल किला, हुमायूं टॉप। तो चलिए, इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू वेरी मच।